मैं नहीं देखी। सबको जय जिनेंद्र। ललिता भाभी जी ललिता भाभी को प्रणाम। सबको जय जिनेंद्र। सावधान। प्रणाम आंटी, सबको जय जिनेंद्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। गोमठ जीव काणी की जय। नेमिचंदाचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग पंच परावर्तन जो नेमीचंदाचार्य ने कोमट सार जीव कांड जी में भव्य तुमारगणा में बताया है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने जाना पंच परिवर्तन आज तक हम लोग अनंत बार कर चुके हैं और अगर सम्यक नहीं प्राप्त होता है तो करते ही रहेंगे। पंच परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, द्रव्य परावर्तन में नो कर्म परावर्तन, कर्म परावर्तन दो तरह का होता है। क्षेत्र परावर्तन भी दो तरह का होता है, उत्सर्पणी और अवसर्पण, स्वक्षेत्र और परक्षेत्र। काल भी दो तरह का, उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल। भाव चार तरह का, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। भाव स्थिति अनुभाग, कसाय अनुभाग और योग स्थान और कसाय अवस्थान, इस तरह से चार प्रकार का होता है। स्थिति, कसाय, अनुभाग और योग। सबसे पहला द्रव्य परिवर्तन में जो नोकर्म परिवर्तन था, उसमें 3 शरीर, औदारिक, आहारक, विक्रियक और 6 पर्याप्ति। आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा और मन। इसके योग्य नोकर्म पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण करना और उसको छोड़ना नोकर्म परावर्तन में होता है। ऐसा कहते हैं कि अनादि काल से इस जीव ने सारी वर्गनाओं को अनंतों बार भोगा है। नोकर्म परावर्तन पढ़ते हुए हम लोगों ने जाना कि अग्रहित वर्गना को ग्रहण करता है अनंत बार, फिर एक बार ग्रहित को मिश्र को ग्रहण करता है, फिर अग्रहित को अनंत बार ग्रहण करता है, फिर मिश्र को एक बार ग्रहण करता है। तो फिर अग्रहित वर्गना कैसे हुई? जब अनंत काल से परिवर्तन चल रहा है तो अग्रहित, अग्रहित जिसको आज तक ग्रहण नहीं किया, ग्रहित जिसको ग्रहण कर चुका है, मिश्र जिसमें कुछ ग्रहित की हुई है, कुछ अग्रहित है। तो हमने समझा कि जब नया पुद्गल परावर्तन, नोकर्म परावर्तन शुरू होता है, उस समय उसके लिए सारी वर्गना अग्रहित हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी जीव का, कोई भी जीव, देव, नारकी, त्रियंच या मनुष्य जन्म ले लिया, उसके 10 साल 20 साल के बाद उसका नोकर्म परावर्तन पूरा हो गया। अब नया नोकर्म परावर्तन शुरू हो रहा है, उस समय वो सारी वर्गनाएं उसके लिए अग्रहित हो जाएगी। यही कारण है कि जब भी नोकर्म पुद्गल परावर्तन शुरू होता है तो सारी वर्गनाएं उस समय अग्रहित रहती है। हमने पुद्गल यंत्र से जाना था कि किस तरह से अग्रहित वर्गनाओं को अनंत बार ग्रहण करेगा तो एक बार मिश्र करेगा। स्टार्टिंग जहां से शुरू होगा नोकर्म पुद्गल परावर्तन, वहां की बात है। फिर अनंत बार करेगा तो एक बार मिश्र होगा। इस तरह से हमको मिश्र भी अनंत बार करना है, यानी उसके लिए अग्रहित वर्गनाओं को अनंत अनंत बार करेगा, अनंत अनंत वर्गनाओं को अनंत बार करेगा, तब मिश्र वर्गना अनंत बार होगी। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि एक बार समय प्रबद्ध बांधता है, समय प्रबद्ध कितना होता है? अभव्य से अनंत गुना। अभव्य जीव कितने होते हैं? युक्तानंत, उससे अनंत गुना समय प्रबद्ध ग्रहण करता है और उतना ही एक समय में छोड़ता भी है। तो एक समय के बाद अगर सोचा जाए, जैसे ही नोकर्म परावर्तन शुरू हुआ
एक समय के बाद अनंत वर्गणाएं तो उसकी ग्रहित हो ही गई, लेकिन फिर भी अग्रहित वर्गणाओं को ही उसको ग्रहण करना है। अभी चूंकि बहुत अग्रहित है, अग्रहित अग्रहित ग्रहण कर करके मिश्र को ग्रहण करेगा। फिर मिश्र जब अनंत बार हो जाएगी तो फिर अग्रहित को अनंत बार ग्रहण करके पुनः एक बार ग्रहित को ग्रहण करेगा। फिर उसी तरह से अग्रहित को ग्रहण अनंत बार ग्रहण करके मिश्र को करेगा अनंत बार, फिर एक बार ग्रहित को करेगा। गृहित को भी अनंत बार करेगा। हमने ये सब चीज समझा है, मैं उसके उद्गल यंत्र के द्वारा कि जो साइन 2 बार आ जाए इसका मतलब उसको अनंत बार ग्रहण करना है। यहाँ चिंतन का ये विषय है कि अग्रहित वर्गना हम 10 मान लेते हैं, अनंत को हम 10 मान लेते हैं, तो 10 बार अग्रहित वर्गना ग्रहण करेगा, तब एक बार मिश्र करेगा। फिर 10 बार अग्रहित वर्गना ग्रहण करेगा तो एक बार मिश्र करेगा। फिर 10 बार अग्रहित वर्गना ग्रहण करेगा तो एक मिश्र करेगा। यहाँ प्रश्न ये उठता है, जरूरी नहीं है कि लगातार वो 10 बार अग्रहित वर्गना, कहाँ से आवाज आ रही है, अग्रहित वर्गनाओं को ग्रहण कर ही ले। बीच में कभी मिश्र कर लेगा, कभी गृहित को, क्योंकि अब उसके पास तीनों तरह की वर्गना हो गई है। तो इस तरह से कंटिन्यू इतनी बार अनंत अनंत बार अग्रहित वर्गनाओं को ग्रहण करना बहुत मुश्किल बात है, हो ही नहीं सकती है। अतः उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा कि जो एक यंत्र बना है वर्गनाओं, क्योंकि आप लोग को भेज दिया गया है यंत्र, आप लोग के पास होगा, उस वर्गनाओं को उसी तरह से ग्रहण करेगा, तभी नो कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होगा। एक समय कुछ समय के बाद ऐसा आता है कि उसके बाद ग्रहित वर्गना बहुत ज्यादा हो जाती, अग्रहित कम हो जाती है वातावरण में। इसका हमने एक उदाहरण से समझा था कि जैसे हम फिर वो ग्रहित को ग्रहण करने लगता है, अग्रहित ग्रहण ही नहीं कर पाता है। इसको एक हम मोटे उदाहरण से समझे थे, जैसे हम बाजार जाते हैं तो किसी दुकान से सामान खरीदते हैं, दोबारा फिर जाते हैं तो हम उसी दुकान से जाके सामान खरीदना, परिचित दुकान में ही जाने की कोशिश करते हैं। अथवा हम मंदिर वगैरह में जाते हैं, किसी नए मंदिर में गए, वहां हमारा कोई परिचित मिला, हम जाके उसी के पास बैठते हैं। तो यानी ग्रहित, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ग्रहित वर्गना जब होने के बाद में ग्रहित क्यों लेता है इंसान, इसका एक समझाने के लिए ये चीज समझाई जाती है कि चूंकि अग्रहित वर्गनाएं इतनी ज्यादा हो गई कि अब अग्रहित आनी मुश्किल हो जाती है। तो ये परावर्तन जिसमें क्या समझाया गया, अनंत कल्प काल लगता है। एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी का अनंत कल्प काल लग जाता है एक नो कर्म पुद्गल परिवर्तन में, क्योंकि वो व्यवस्थित ढंग से नहीं आता है कि 10 लाना है तो 10 वही आ जाए, बीच में मिश्र आ गया, बीच में ग्रहित आ गया, अथवा ग्रहित को अनंत बार लाना है तो उसके बीच में मिश्र आ गया, उसके बीच में अग्रहित आ गया। इस कारण से ये कितना मुश्किल है, इसका एक उदाहरण शास्त्रों में आता है कि एक बट का वृक्ष है, वो जल गया, जल के उसकी राख पूरी उड़ गई, कहाँ की कहाँ गई कुछ पता नहीं, पुनः वो राख वहीं पर जमा हो जाए कालांतर में, पुनः वही वट वृक्ष बन जाए। जितना ये असंभव लगता है उतना ही असंभव है नो कर्म पुद्गल परिवर्तन, फिर भी हम सबने अनंतों बार किया है। इसी के साथ दूसरा था कर्म परिवर्तन। कर्म परिवर्तन में 8 कर्मान वर्गनाओं की बात चलती है। 8 कर्म की पुद्गल वर्णाएं जिस स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ, जिस रुक्षत्व स्निग्धत्व के साथ ग्रहण किया था, वही वर्गना उसी स्पर्श रस गंध वाली और उतने ही परिमाण में वही वर्गना को सारी वर्गनाओं को भोगने के बाद जब ग्रहण करे तो एक कर्म पुद्गल परावर्तन होता है। इसके लिए हमने समझा था वही वर्गना का मतलब 4 बहनें हैं, बिल्कुल एक जैसी है, एक बहन का बच्चा दूसरी बहन के साथ कहीं जाता है
लोग पूछते हैं तुम्हारी माँ है क्या, क्योंकि माँ जैसी लगती है। बच्चा कहता है माँ जैसी लगती है, मेरी मौसी है, ये मेरी माँ नहीं है, ये माँ जैसी लगती है। उसी तरह से उसी स्पर्श रस गंध वाले उद्गल परमाणु तो बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु सारे को भोगने के बाद वही परमाणु जिसको ग्रहण किया था वही के वही, उतनी शक्त्यांश वाले परमाणु बहुत सारे हैं वातावरण में, पर उन परमाणुओं को नहीं, जिन परमाणुओं को पहले समय में ग्रहण किया था उन्हीं परमाणुओं को जब भोगता है, भोगने में आता है, तो कर्म परावर्तन पूरा होता है। यहाँ पर उद्गल कर्म परावर्तन समझते हुए हमने एक चीज और समझा था, क्योंकि 8 कर्मों के वही उद्गल परमाणु, आयु कर्म हमेशा बनता नहीं है, लेकिन ये द्रव्य कर्म परावर्तन कब शुरू होगा, जिस समय 8 कर्मों का बंध, जिस अपकर्ष काल में 8 कर्म बंधेंगे। पूरा भी कब होगा, जब 8 कर्म बंधेंगे उसी समय, क्योंकि उतने ही परमाणु लेना है, वही परमाणु लेना है, तो ये कितना मुश्किल है सभी जानते हैं। आयु कोई हमेशा नहीं बनती है, 8 अपकर्ष काल में बनती है। और 9 कर्म उद्गल परमाणु में हम एक चीज और समझ लें, जैसे क्यों मुश्किल होता, जैसे हमने पहले समय में अनंत परमाणु ग्रहण किए, छोड़ दिए, वो ग्रहित तो हो ही गए, दूसरे समय में आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आता? जब हमने छोड़ा, हमारे आसपास जीव भरे पड़े हैं, अथवा वो वर्गना किसी 7वें नरक के नारकी ने ले ली, 33 सागर के बाद अब वो वर्गना निकलेगी, पहले तो निकलेगी नहीं, अथवा कोई देव के पास चली गई, किसी के पास भी वो वर्गना जा सकती है, तो पूर्व कोटि की आयु के पास चली गई, तो पूर्व कोटि आयु तक तो अब वो वर्गना आएगी ही नहीं। तो इस तरह से वर्गनाओं का कोई भी, जब 9 कर्म वर्गना छोड़ दी जाती है तो कोई भी उसको ग्रहण कर सकता है, उसमें कोई ये नहीं कि किसी खास जीव के पास ही जाएगी। इस तरह से 9 कर्म परावर्तन, एक उदाहरण और क्या दिए थे दीदी, चने के दाने का दिए थे आपने, तो एक और दिए थे, अभी कुछ याद आया, भी बोलते बोलते तब तक मैं भूल भी गई। चना का दाना का भी आता है कि कहीं किसी खेत, और एक खेत जल जाता है उसकी राख, वो तो बोल दिए। चना का दाना हमने खाया, वो पहले तो हम, हाँ ये चीज बताना चाह रहे थे, याद आ गया। इसमें एक चीज हम लोग समझे और विशेष समझे, 9 कर्म वर्गना, 3 शरीर 6 पर्याप्ति के योग्य जो 9 कर्म वर्गना हम प्रति समय ग्रहण कर रहे हैं, जैसे ही बंधी उसी समय में उसका एक निषेक खिर जाता है, अथवा समय प्रबद्ध खिर जाता है। उसका बंटवारा कितने दिनों के लिए होता है, हम जिस समय भी ग्रहण करते हैं उस समय हमारी आयु जितनी शेष रहती है, 20 वर्ष रहती तो 20 वर्ष में बढ़ता है, 40 वर्ष रहती है तो 40 वर्ष में उसका विभाजन होता है, यानी जितना भी समय हमारी आयु का बचा होता है वह समय प्रबद्ध उतने में बंटवारा होता है। ध्यान से सुनेंगे, ये सिद्धांत बहुत जरूरी है जानना। लेकिन द्रव्य कर्म परावर्तन अबाधा काल के बाद उसका निषेक रचना होती है। 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व अगर बंधता है तो 7000 वर्ष उसका अबाधा काल होता है। यहाँ पर उदीर्णा को नहीं लाएंगे बीच में, तो 7000 के बाद उन निषेकों का उदय आता है, जो कि 9 कर्म वर्गना में हमेशा ध्यान रखेंगे। प्रति समय जो बंध रहा है उसमें से जितने निषेक खिरने हैं वो ठीक उसी समय खिरना चालू हो जाता है, और उतने ही समय में बंटवारा होता है जितनी, जैसे मान लीजिए किसी की 90 वर्ष आयु है और 89 वर्ष का हो गया समय प्रबद्ध, तो अभी भी वो ग्रहण कर रहा है, तो वो अब कितना बचेगा, वो 1 साल में उसका बंटवारा हो जाएगा। जो औदारिक वर्गना वो ग्रहण कर रहा है, औदारिक शरीर हम लोग हैं, औदारिक शरीर की वर्गना ग्रहण कर रहा है, बाकी 6 पर्याप्त की भी ग्रहण कर रहा है, तो वो कहाँ तक बटेगी, 1 साल में उसका बंटवारा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की बंधी हुई औदारिक शरीर से बांधी हुई वर्गना अगले भव को नहीं जाती है, चाहे वहां औदारिक शरीर ही क्यों नहीं प्राप्त करे, क्योंकि बीच में कारमन शरीर भी आ जाता है। तो
जो भी वैकिरियक शरीर हो या कोई भी शरीर हो, उस शरीर की वर्गणाएं अगले भव में नहीं जाती। एक साल में क्यों डिवाइड हो जाएगा? जितनी अपनी आयु है उसमें डिवाइड होता है, एक साल में? तो वही तो बोला मैंने, 90 बरस की आयु है, 89 बरस अच्छा, का हो गया। 90, हाँ 90 वर्ष। ललिता इतने जी, साल में ये वर्गणाएं फिर जैसे अपन छोड़ते हैं तो ये पूरे अनंत आकाश में चली जाती है क्या? हाँ, कहीं भी घूमती रहती समय में बढ़ती जा रहती। सकती है? हाँ, मतलब कहीं एक भी समय जस्ट अपने बगल में सूक्ष्म निगोदिया जीव बैठा हुआ, वो भी ग्रहण कर सकता है, कोई भी नहीं, वो ग्रहण तो कर कर सकता है, पर हम्म। अनंत आकाश में चली जाती है क्या हाँ। कहीं भी? अनंत आकाश में नहीं, लोकाकाश में। हाँ, लोकाकाशी मतलब हाँ, लोकाकाश में। लोकाकाशी बोल रही थी मैं। हाँ। कोई इसमें प्रश्न? बाबूजी आप भी नहीं थे और वो सुनील जी भी नहीं थे। अगर कोई, क्योंकि ऐसे विशेष तो समझा गया था, कोई प्रश्न अगर आप लोगों को मन में है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, सुन रहे हैं। जब कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछेंगे जरूर। किरण भाभी, आपको कुछ पूछना है क्या? आज तो किरण भाभी भी लग रही हैं। मैंने तो अभी आज ही ज्वाइन किया है, तो वो हाँ। अभी कुछ माथे में घुसेगा, फिर कुछ समझ में आएगा। इसी चलते ना आपको भी देखी, सुनील जी को भी देखी, नया जन बाबूजी भी नहीं सुने थे, तो हमके थोड़ा सा पहले परिवर्तन से ले लेते हैं। इसमें 3-4 चीज बस समझने की है कि इसमें अनंत कल्प काल क्यों लग रहा है। कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी का, और कहते क्या अनंत कल्प काल। अनंत से यहाँ एक तो हम लोग ये समझेंगे, हम लोग अलौकिक गणित पढ़े थे तो हमने अनंत समझा था सक्षय अनंत, है ना। अक्षय अनंत तो हो नहीं सकता, नहीं तो फिर तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ये सक्षय अनंत है। वहां पर हमने देखा था संख्यात 2 से चालू होके उत्कृष्ट संख्यात कितना बड़ा था। जिन्होंने भी उस क्लास को ज्वाइन किया तो भाव भासना तो होगी ही, और उसी तरह से अनंत भी उत्कृष्ट अनंत, अनंत बहुत ज्यादा बड़ा। यहाँ पर मध्यम अनंत की बात चल रही है। तो इतना बड़ा कल्पकाल उसको लग जाता है इस नौकर्म पुद्गल परावर्तन को करने में। दूसरी चीज, नौकर्म पुद्गल परावर्तन जब समाप्त होता है तब द्रव्य कर्म पुद्गल परावर्तन शुरू होता है। दोनों एक साथ नहीं चलते, पांचों परावर्तन एक साथ चलते हैं। मुख्य परावर्तन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव पांचों एक साथ चलते हैं, परंतु इनका जो उत्तर भेद है वो एक एक ही चलता है। नौकर्म पुद्गल परावर्तन होता है, उसके बाद द्रव्य कर्म परावर्तन शुरू होता है। दोनों का काल एक बराबर है। ऐसा कैसे? वो तो जब दोनों कर्म भी साथ में तो ले रहा है और शरीर भी साथ में ले रहा है, तो दोनों को साथ साथ चलना चाहिए ना। नहीं, साथ साथ नहीं चलता बाबूजी। अब सुनिए क्यों नहीं चलता है साथ साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन बाबूजी। जब अर्ध पुद्गल परावर्तन बचेगा तो फिर तो दोनों को साथ साथ अगर चलाएंगे तो दोनों परावर्तन फिर तो वो पूरा करेगा। नो कर्म पूरा होगा तो द्रव्य कर्म भी उसका पूरा होगा। फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन का क्या मतलब हुआ बोलने का। जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है उस समय एक कोई भी परावर्तन, चाहे द्रव्य कर्म परावर्तन की का समय हो तो वो चलता है पूरा, अथवा चूंकि ये तो साइकिलिंग है, साइकिलिंग करते करते आप कहाँ पहुंचे। आपने मान लीजिए कि द्रव्य कर्म परावर्तन पूरा किया और सम्यक को कर लिया उसी समय संयोग से, तो फिर आपका नो कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होगा। बाकी 4.5 खत्म हो गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन जो बचा नो कर्म करेंगे। ऐसा संयोग है कि नो कर्म परावर्तन हमने पूरा किया, 4 तो चल ही रहे हैं अपनी जगह, और सम्यक को हो गया, तो फिर हमारा कर्म पुद्गल परावर्तन अर्ध पुद्गल परावर्तन में। इस तरह से अर्ध पुद्गल परावर्तन में अभी तक जो मोटे मोटे रूप से हम लोग ये जानते थे कि द्रव्य कर्म परावर्तन पूरा होता है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी एक चलेगा, दोनों का समय एक बराबर, दोनों का ही अनंत कल्प काल है। तो ये अपन जो बोलते हैं पांचों परावर्तन पूरे करने हैं, तो ये 5 की काउंटिंग नो कर्म से होती है या कर्म पुद्गल परावर्तन से होती है? द्रव्य परावर्तन से होती है। आपको नहीं, बताएं तो मतलब दोनों में से कौन सा लेते हैं? नहीं, कोई सा नहीं लेना है। द्रव्य कर्म परावर्तन जब दोनों हो जाएगा तब कहलाएगा। क्षेत्र परावर्तन जब दोनों क्षेत्र हो जाएगा, स्व क्षेत्र पर क्षेत्र, तब कहलाएगा। काल परावर्तन जब उत्सर्पणी अवसर्पणी दोनों हो जाएगा तब कहलाएगा।
तो मुख्य परावर्तन तो पांचों चलते रहते हैं एक साथ, परंतु उत्तर परावर्तन में एक एक परावर्तन चलता है। अब जैसे भाव परावर्तन है तो आप चारों एक साथ, इसमें आप लोगों को, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे को देखने में नहीं आता, पर भाव परावर्तन तो हमको देखने में आता है ना। तो हमको ये बताइए कि भाव परावर्तन चारों एक साथ चलते हैं क्या? है क्या ऐसा कि चारों भाव परावर्तन एक साथ चलते हो? तो इससे यहाँ पर तर्कना लगाई गई कि एक समय में एक परावर्तन हो सकता है। क्योंकि ये हमारे देखने में नहीं आता तो हमको पकड़ में नहीं आता, भाव हमको समझ में आ जाता है कि एक बार में एक भाव चलेगा। तो फिर ये स्व क्षेत्र पर क्षेत्र ये भी अलग अलग पूरे होंगे? हाँ, हाँ, पहले स्व क्षेत्र होगा फिर पर क्षेत्र होगा। बिल्कुल। क्षेत्र का काल तब तक पर क्षेत्र वाला काम नहीं किया जाएगा। हाँ, जब तक स्व क्षेत्र का काल पूरा नहीं होगा पर क्षेत्र का काल गिना नहीं जाएगा। जब तक काल पूरा नहीं होगा तब तक स्व क्षेत्र पूरा नहीं होगा तब तक पर क्षेत्र गिना नहीं जाएगा। नहीं, गिना नहीं जाएगा। हाँ, पर क्षेत्र का यही नहीं होगा, काउंटिंग ही नहीं होगी उस समय, पर क्षेत्र लिया ही नहीं जाएगा। जैसे बाबूजी जिस समय नौकर्म परावर्तन चल रहा उस समय द्रव्य कर्म भी तो बन ही रहा, हृदय में आ ही रहा समय पर वध, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आ रहा। भाव में तो चलो मानते कि एक ही भाव उदय में आता है, पर जिस समय नौकर्म पुद्गल परावर्तन चल रहा, नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण की जा रही है, उस समय द्रव्य कर्म की भी वर्गणाएं ग्रहण की जा रही है। ऐसा थोड़ी कि एक बार हम नौकर्म ग्रहण करते तो दोनों ही तरह की वर्गणाएं तो हमेशा ही ग्रहण कर रहे हैं, पर परावर्तन कह रहे हैं पारी पारी से होगा, पहले नौकर्म परावर्तन और फिर द्रव्य कर्म परावर्तन। तो 3-4-5-6 सिद्धांत हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि नौकर्म परावर्तन में अबाधा नहीं पड़ती है, जैसे ही समय पर वध बनता है वैसे ही उदय में आने लगता है, जितनी आयु होती है उतने प्रमाण इसका बंटवारा होता है। जबकि द्रव्य कर्म परावर्तन 70 कोड़ा कोड़ी का बंधा, 7000 उदय में नहीं आया, तो एक तो अबाधा पड़ती है, एक ही कई भाव तक उदय में आता है ना। 70 कोड़ा कोड़ी में 7000 वर्ष निकाल दिए तो एक कोड़ा कोड़ी 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करे तो 1 कोड़ा कोड़ी हुआ, फिर उसको 70 से गुना करे तो 70 कोड़ा कोड़ी हुआ। वो इतने समय तक कई भाव तक उदय में आएंगे, एक भाव थोड़ी, पता नहीं कितने भाव तक उदय में आएंगे, है ना। तो द्रव्य कर्म परावर्तन में ये चीज, पुद्गल कर्म परावर्तन में ये चीज है, और नो कर्म परावर्तन अपनी आयु भर ही बनता है, आयु भर में ही निषेकों की रचना होती है। दूसरी चीज, नो कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होने पर कर्म पुद्गल परावर्तन शुरू होता है, और अर्थ पुद्गल परावर्तन में दोनों में से कोई भी, जब सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है तो दोनों परावर्तन में से कोई भी एक परावर्तन हो सकता है। तीसरी चीज हमने जानी कि अग्रहित जो इसमें यंत्र में बार बार यंत्र आप लोग के सामने होगा, आप लोग निकाल सकते हैं जो नए लोग हैं। तो अग्रहित तो वही अग्रहित कहाँ से हो गया? एक तरफ तो आचार्य आप कहते हैं कि अनंत काल से तुमने पंच परावर्तन पूरा किया, अनंतों बार तुमने सभी वर्गनाओं को भोग लिया। द्रव्य संग्रह में भुक्तुजिता मुहुर्मुहान सर्वे पुद्गला, इससे है ना कि सारे पुद्गल परमाणुओं को हमने अनंतों बार भोग लिया है, हम अपनी उल्टी किए हुए सामान को कैसे भोगना चाहेंगे, इस तरह से वहां वैराग्य दिलाने के लिए बोला जा रहा है। तो जब प्रश्न किया गया कि भाई ये आप अग्रहित को करेगा तो ये अग्रहित कहाँ से बच गया, तो उसके लिए बताया गया कि पिछला परावर्तन को नहीं लेंगे, नया परावर्तन जब शुरू होता है तो उस समय सारी वर्गनाएं उसके नए परावर्तन में अग्रहित हो जाती है। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता था वो ये होता था, ये हम इसमें से ध्यान रखें। दूसरी चीज क्या बताना चाह रहे थे, बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं दिमाग में। तो इस तरह से कर्म परावर्तन में, चूंकि जब हम बहुत बार अग्रहित को ग्रहण करके फिर मिश्र को करना है तो इसमें काल इतना क्यों लग रहा है? क्योंकि काल इसलिए लग रहा है, एक तो अनंतों बार करना है तब एक बार मिश्र करना है, तो एक तो अनंतों बार करना है तो अनंत समय करना है, अनंत समय करना, तो आप इसको अनंत कल्प काल क्यों बोल रहे हो? आप संख्यात भी तो बोल सकते हो, असंख्यात भी बोल सकते हो ना। 10 कोड़ा कोड़ी का एक सागर, ठीक है ना, 10 कोड़ा कोड़ी का एक सागर, 20 सागर का 20 कोड़ा कोड़ी सागर का पल्य, सॉरी कल्पकाल,
10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर, और एक पल्ले में असंख्यात समय। तो उसको आप कितना से भी असंख्यात को आप कितना भी गुणित करोगे तो असंख्यात ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया, चूंकि यहाँ अनंत वर्गनाएं ग्रहण कर रहा है, अनंत वर्ग सक्षय अनंत है, ये बात, ये सारा फॉर्मूला भी सक्षय अनंत की बात है। तो अनंत कारमान वर्गना को लाने के लिए, अनंत बार भोगने के लिए हमको अनंत समय चाहिए। असंख्यात को हम अनंत नहीं कर सकते। इस कारण से जब अनंत समय चाहिए, अनंत समय में अनंत पल्ले बन गए, अनंत पल्ले में अनंत सागर बन गए, अनंत सागर में अनंत कल्पकाल बन गए। ये हमने नौकर्म पुद्गल परावर्तन, कुछ और भी याद आ रहा था, अभी मेरे दिमाग से निकल रही है बात, याद आएगी तो मैं बीच में बता दूंगी। जैसे जैसे वर्गना ग्रहण करते जाता अग्रहित कम होती जाती, ग्रहित ज्यादा हो जाती है। इसका सबसे उदाहरण हम लोग अच्छा दिए ही। और उसके कारण से बीच बीच में जो जैसे ग्रहित अनंत बार ग्रहण करना, उसके बीच में मिश्र कर लिया, अग्रहित कर लिया, वो काउंट नहीं होती है। और ये बीच बीच में बहुत ज्यादा आ जाती तो ये काउंट नहीं होती है। इस कारण से इसमें समय ज्यादा लगता है। सवाल ये उठता है कि समय ज्यादा लगता है, जैसे हम लोग को क्या पता चल रहा, अगर लग रहा है तो समय तो लगने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि हम ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि समय ज्यादा लगने से कुछ हो रहा है। इससे ये भाव भासना करनी है कि एक नौकर्म परावर्तन में असंख्यात कल्प काल, अनंत कल्प काल लग गए और हम अनंतों बार कर लिए। एक बार को करने में इतना काल जो लग रहा है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं, आचार्य कहते हैं कि तुम सोचो कि तुम संसार में कितने दिन से रुल रहे हो। अभी तो ये एक सबसे छोटा परावर्तन है, नौकर्म परावर्तन, द्रव्य परावर्तन सबसे छोटा है। आगे आगे का अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना है। तो यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि भी बहुत काल लग रहा तो अच्छा है, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इतने काल से हम भटक रहे हैं संसार में, अनंत काल से हम भटक रहे हैं। ऐसा परावर्तन जो पूरा होना असंभव सा लगता है, वैसा परावर्तन भी हमने अनंतों बार कर लिया है। पुद्गल परमाणु यद्यपि अनादिकाल से हम लोग भोग रहे हैं, सारे जीवों ने मिलकर के भी जितने परमाणु भोगे, उससे अनंत गुने पुद्गल परमाणु अभी अग्रहित हैं, किसी भी जीव के द्वारा ग्रहण नहीं किए गए हैं। इतने पुद्गल परमाणु इतने अधिक हैं। जब हम अलौकिक गणित पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि पुद्गल की संख्या कहाँ पर जाके आई थी, एकदम केवल ज्ञान के पास जाकर के। तो इस तरह से ये इतना बड़ा पुद्गल का परिवार है, सारे जीवों ने मिलकर के भी आज तक अनादिकाल से सारे पुद्गल परमाणुओं को नहीं भोग पाया है। फिर ये कथन क्यों होता है कि सब पुद्गल परमाणुओं को भोगा? हम लोग सब कोई जीव कांड पढ़ रखे हैं। जीव कांड जी में जब ये कहा गया कि आप ऐसा क्यों कहते हो कि सारे पुद्गल परमाणु को भोगा, तो वहां आचार्य हेतु देते हैं। कोई बोलता है मेरा पांव जल गया, जिसको खबर देता है वो पूछता है कहाँ पर मेरा पांव जल गया, वो पूछता कहाँ पर जला, कहता है एड़ी के पास में। तो वहां पर आचार्य कहते हैं थोड़ा सा एड़ी के पास में पांव जला, पर कहा क्या गया, पांव जल गया है। तो उसी तरह से अनंत अनंत पुद्गल वर्गनाएं हैं जो नहीं भोगी गई हैं, लेकिन कहने के लिए यही कही जाती है कि हमने सारी पुद्गल वर्गनाओं को भोग लिया है, अनंतों बार भोग लिया है। ललिता जी, जब सूक्ष्म निगोदिया जीव तो ठसाठस भरे हैं, तो फिर पुद्गल वर्गनाएं बच जाती कहाँ से है फिर इतनी अनंत? ये तो ये चीज, इस चीज का है ना, इस चीज का तो कोई उदाहरण बन नहीं सकता ना, जो चीज हमारे पकड़ में नहीं आती उसके लिए बोलते हैं कि सूक्ष्म निगोदिया ठसाठस भरे हैं, तो फिर ये पुद्गल वर्गनाएं कहाँ से बच जाती है उनसे? हाँ, तो जो वर्गनाएं सूक्ष्म निगोदिया के ग्रहण करने की योग्य नहीं, वो थोड़ी ग्रहण करेगा। सबकी वर्गनाएं ग्रहण करने की शक्ति अलग अलग है ना।
जो पंचेंद्रिय ग्रहण करेगा वो 1 इंद्रिय नहीं करेगा, जो 2 इंद्रिय करेगा वो 3 इंद्रिय नहीं करेगा। तो इस कारण से भी एक हेतु ये भी दिया गया कि जितनी भी वर्गणाएं हैं, अब हम सोचे कि मान लीजिए हम जितनी वर्गणाओं को भोग रहे हैं वो सारी पंचेंद्रिय होके, जो भी पंचेंद्रिय आज तक जीव जितने भी, तो पंचेंद्रियों के द्वारा जो जो वर्गणाएं भोगी गई वो 1 इंद्रिय के द्वारा भी भोगी जाएगी, वो तो हो नहीं सकता ना। वो कारण भी है, ये कारण भी है कि सभी जीवों के द्वारा अभी तक सारी वर्गणाएं नहीं भोगी गई। जो 1 इंद्रिय में हमारी शक्ति के उस समय हमारा शरीर औदारिक शरीर तो है, लेकिन कितनी सी वर्गणा चाहिए, कैसा शरीर हमारा है ना, कितनी वर्गणा चाहिए। यद्यपि हम लोग ये भी जानते हैं कि जो सूक्ष्म निगोदिया होता है, जिसमें कि पुलवी, आवास, अंडज, ये सब जो होते हैं एक ही शरीर में, अनंत निगोदिया होते हैं। एक ही शरीर का मालिक एक शरीर होता है, एक ही शरीर होता है औदारिक शरीर, पर उसके मालिक बहुत सारे अनंत जीव होते हैं। एक उस पुलवी के ही जीव मोक्ष आज तक नहीं गए हैं, इतने जीव होते हैं। परंतु औदारिक शरीर एक होते हुए भी उनका देखिए उतने छोटे से शरीर में अनंत जीव हैं, फिर भी सबका कार्बन शरीर और तेजस शरीर सबका अलग है। ये 2 शरीर सबके अलग है। औदारिक शरीर एक है, लेकिन ये 2 शरीर सबके अलग हैं। तो ये इतने सूक्ष्म होते हैं ना कि इसमें कुछ मतलब बहुत खाली इसी से सोच लीजिए ना कि कितने सूक्ष्म होते होंगे। आगे चलते हैं, कुछ विशेष याद आएगा तो फिर से कह देंगे। 8 कर्म संबंधी वर्गना हम लोग समझ चुके हैं कि द्रव्य कर्म परावर्तन जब भी शुरू होगा, जिस समय आयु बंधेगी उसी समय शुरू होगा, और जिस समय आयु का समापन, जिस समय आयु फिर बंधेगी तभी पूरा भी होगा, क्योंकि इसको 8 कर्मों में बांटना है। और बांट करके फिर उन्हीं वर्गनाओं को, वैसी वर्गनाओं को नहीं, उन्हीं वर्गनाओं को वापस ग्रहण करना है। तो इसका मतलब निकला कि उस समय भी उसको 8 कर्म ही बंधेंगे। तो इस तरह से 9 कर्म परावर्तन में ग्रहित को ग्रहण किया, छोड़ा, ग्रहित को ग्रहण किया, छोड़ा, मिश्र को ग्रहण किया, छोड़ा, ग्रहित को ग्रहण किया, छोड़ा, ऐसे करते करते जब वापस वही परमाणु आते हैं, उसी स्पर्श रस गंध वाले, वैसे ही स्निग्ध रुक्षत्व वाले, तो फिर एक 9 कर्म होता है। उसी तरह से पुद्गल कर्म में भी वही घटेगा। जब उसी वही परमाणु वापस बांधने में आएंगे तब फिर एक पुद्गल परावर्तन, कर्म पुद्गल परावर्तन होगा। इसमें बताया गया है अग्रहित का काल, ग्रहण का काल। जब काल की बात आई कि आचार्य आप इतना कुछ बता दिए, हमें ये तो बता दो किसमें कितना काल लगता है। आप तो सबका क्या कह रहे हैं, अनंत कल्प काल। तो आचार्य फिर बताते हैं अग्रहित वर्गना को ग्रहण करने का काल अनंत है, लेकिन सबसे थोड़ा है। जैसे अभी हमने समझा कि अपने बाजार जाते हैं, जैसे ही परिचय हो जाता है तो अपन बार बार उसी दुकान में जाते हैं। नई को थोड़ा कोई कह देता है उस दुकान में भी अच्छी चीज है, तो हम चले जाते हैं कहने से देखने, लेकिन जल्दी नहीं जाते हैं। अथवा मंदिर वगैरह में हम जाते हैं तो अपने ही पहचान वाले के पास जाते हैं, अपने ही पहचान वाले से कुछ पूछना भी चाहते हैं। मिश्र का ग्रहण काल भी अनंत है, पर अग्रहित से अनंत गुना है। गृहीत ग्रहण का जघन्य काल अनंत है, पर मिश्र से अनंत गुना है। यहाँ मन में शंका उठती है कि गृहीत ग्रहण का जघन्य काल बताए, अगृहीत कार मिश्र का जघन्य काल क्यों नहीं बताए। इसका कोई भी विवेचन शास्त्र में नहीं आया, आगम में नहीं आया है कि इसका जघन्य काल क्यों नहीं बताया गया। गृहीत वर्गना से कहते हैं पुद्गल परिवर्तन का काल कुछ अधिक है। कुछ अधिक को हम लोग ऐसे समझें, कुछ अनंत गुना नहीं है, दुगुना नहीं है, है ना, कुछ भी। कुछ अधिक का मतलब जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 रुपया है, किसी के पास 110 रुपया है, तो उसकी साइन क्या बनती, 100 प्लस की, बस प्लस की चिन्ह दे देते हैं। उससे ये समझ में आ जाता है कि दूसरे के पास में 100 से कुछ अधिक है। कुछ अधिक के लिए प्लस की साइन दे देते हैं। दुगुना रहे तो दुगुना बोल देंगे, अनंत गुना रहे तो अनंत गुना बोल देंगे, संख्यात गुना रहे तो संख्यात गुना बोल देंगे, असंख्यात गुना रहे तो असंख्यात गुना बोल देंगे। लेकिन मान लीजिए किसी के पास 100 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है, तो गुणित हो ही नहीं रहा, 100 से गुणित नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में क्या बनाते हैं, अपने अंक संदृष्टि कैसे चलती है जीवकांड जी वगैरह में, 100 और प्लस की चिन्ह दे देते हैं।
कि भाई उसके पास, राम के पास 100 है, श्याम के पास 100 प्लस है। हम लोग ऐसे कई बार अपने लोग इसमें भी कहते भाई ये तो प्लस में चल रहा है, ये तो प्लस में चल रहा है, दुगुना क्यों तिगुना पढ़ाई नहीं के रहता। लिए बोलते हैं ना कि मैं 60 प्लस हूँ, 70 प्लस हूँ, हाँ, वही तो बात होगी। तो वही हो जाता है। 70 एक महीना रहता है भाई 70 प्लस है हम, क्योंकि अब 71 हुआ नहीं है और 70 से ऊपर हो गया, तो 8, 9, 10 महीने तक वो 70 प्लस ही कहलाता रहता है, जब तक 71 नहीं होता है तब तक। तो वही चीज है यहाँ पर कि ग्रहित ग्रहण का जघन्य काल अनंत गुना है और पुद्गल परिवर्तन का जघन्य काल कुछ अधिक है। पुद्गल परावर्तन हम लोग अभी पढ़े हैं, पूरा का पूरा दोनों मिला करके। गृहित ग्रहण का उत्कृष्ट काल, देखिए गृहित ग्रहण का काल पुद्गल काल से भी अनंत गुना है, जबकि ग्रहित से पुद्गल, ग्रहित का जघन्य काल से पुद्गल परिवर्तन का जघन्य काल कुछ अधिक ही, थोड़ा सा अधिक था। गृहित ग्रहण का उत्कृष्ट काल उससे अनंत गुना है और पुद्गल परिवर्तन का उत्कृष्ट काल ग्रहित वर्गना से कुछ अधिक है। इससे हम क्या समझे कि गृहित वर्गना सबसे ज्यादा ग्रहण की जाती है, क्योंकि एकदम पक्की बात है, जानी पहचानी चीज, कहीं से हम फल लाते हैं बाजार में, एक दुकान हमारी पहचान की हो जाती। कई बार तो ऐसा होता है कि पहचान वाला होने से हमको ठगता भी रहता है कि और कहीं तो लेते नहीं है, मन मांगा मूल्य भी लेता रहता है। कई बार बहुत दिनों के बाद हमको तो पता चलता है कि देखो हमको तो ये बेवकूफ बना रहा था, लेकिन हम उसी के पास जाते हैं। फिर ऐसा हम व्यवहार में भी देखते हैं, वही चीज यहाँ पर हम लोग समझ के चले। ये ललिता जी, हाँ, जैसे अभी हमारा औदारिक शरीर है और हम 9 कर्म वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं और हमारा जो आयु है वो तो पूर्ण हो गई। अभी 9 कर्म परावर्तन का जो काल है वो खत्म नहीं हुआ, मतलब तो वो आगे भी चलेगा, जब तक खत्म नहीं होता तब तक चलेगा। तो हम वापस से औदारिक शरीर ग्रहण करके करेंगे या कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। उसमें 9 कर्म वर्गणाओं में तीनों शरीर की, उसमें ऐसा नहीं दिया गया। वो जो आप पूछ रही ना वो भाव में आएगा, है ना, भाव परावर्तन जब हम पढ़ेंगे उसमें आएगा। यहाँ तो कोई भी 6 पर्याप्ति 3 शरीर के योग्य वर्गना, उसमें शिक्षु निगोदिया जीव जो 4 ही पर्याप्ति है वो भी इसमें आ गया, है ना। इसमें भाव की जरूरत नहीं है। बस हमारी इस समय मान लीजिए कोई व्यक्ति है 100 वर्ष में मर गया, अब वो जाकर के कुछ भी बना, वो 9 कर्म परावर्तन उसका जहाँ शुरू हो गया वहां से चल रहा है। उसको वहां केवल वर्गणाओं को देखना है कि भाई इतनी बार अग्रहित को ग्रहण करके फिर एक बार मिश्र किया है ना, फिर अग्रहित को अनंत बार करके अनंत बार मिश्र हुआ है ना, वहां ये देखना है। ये नहीं देखा जा रहा कि व्यक्तिगत शरीर का है कि औदारिक का है कि आहारक का है, भाषा है, मन है, ये नहीं देखना है। वहां पर वर्गणाओं का ग्रहित और अग्रहित पना देखना मतलब हम कुछ भी आयु वो पा करके हमको 9 कर्म मतलब वो परिवर्तन पूरा करना है। मतलब कि कुछ भी बन करके, कुछ भी बनो, वहां पर ऐसा नहीं है कि औदारिक शरीर से ही बन करके उसको पूरा करना है या वैक्रिक से ही। वहां वर्गना से मतलब है कि आप वर्गना सिस्टमेटिक ढंग से जो आप लोग को यंत्र भेजा गया है उस ढंग से ग्रहण हो गई है ना, बस। हाँ, मतलब अगर ऐसा हुआ तो फिर एक पक्का कंफर्म हो गया कि हम आज जिससे ग्रहण कर रहे हैं तो आगे भी हम वो ही बनेंगे, मतलब वो बात आ जाती है। अब हम लोग क्षेत्र परिवर्तन पर चल रहे हैं। क्षेत्र परिवर्तन भी, इसमें और कोई प्रश्न हो तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। स्व क्षेत्र परिवर्तन और पर क्षेत्र परिवर्तन। स्व क्षेत्र परिवर्तन में अपने ही शरीर की अवगाहना ली जाती है और शरीर की अवगाहना का मतलब आत्मा की अवगाहना, आत्मा के प्रदेश नहीं। आत्मा के प्रदेश हमेशा असंख्यात रहते हैं, बहुत इस पर कंफ्यूजन हो रहा है सबको। हम 500 धनुष के कोई जीव हो जाता तो आत्मा की अवगाहना भी 500 धनुष हो जाती है। एक चींटी की अवगाहना हो जाती है तो आत्मा की अवगाहना भी चींटी के जैसे हो जाती है। अतः वो ये जो अवगाहना स्वक्षेत्र घट रही है ये आत्मा की ही अवगाहना घट रही है। अब ये आत्मा को स्वक्षेत्र परिवर्तन में क्या कहा गया कि सबसे छोटी अवगाहना के
जघन्य प्रकार से उत्कृष्ट प्रकार तक समस्त अवगाहनों को क्रम पूर्वक धारण करने का काल। सबसे छोटी अवगाहना किसकी होती है? हम लोग सभी जानते हैं, सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक जीव की, लब्ध पर्याप्तक की, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की, जो श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, उस जीव की वो भी कब होती है? जन्म के तीसरे समय में। पहले समय में रेक्टेंगल होती है, आयताकार जिसको कहते हैं, दूसरे समय में वर्गाकार होती है, तीसरे समय में गोलाकार होती है, सर्कल वृत्त के जैसे। आचार्यों ने कहा सबसे उससे जघन्य अवगाहना किसी जीव की नहीं होती। लब्ध पर्याप्तक जीव की जन्म के तीसरे समय जघन्य अवगाहना होती है। वो जघन्य अवगाहना में भी कितने प्रदेश है? आत्मा के प्रदेश की वो जघन्य अवगाहना भी जो छोटी से छोटी बनी है, उसमें भी असंख्यात प्रदेश हैं। आंटी एक सेकंड कुछ पूछूं? हाँ बोलिए। जैसे लट है, जैसे एकदम लट होती है, जैसे आलू में इतने असंख्यात जीव होते हैं, तो उसकी वो- क्षेत्र अवगाहना भी। वो 1 मिनट, वो अभी यहाँ पर नहीं लाओ, वो त्रस पर्याय हो गई। अच्छा हाँ जो तुम वो कह रही ना, लट है छोटी सी हाँ, हाँ। दिखती है, वो त्रस अभी त्रस में बहुत देर है। अच्छा ठीक। अभी हम लोग इसमें बहुत घूमेंगे। हाँ और सूक्ष्म पर्याप्ति लब्ध पर्याप्तक जीव की वो भी कौन से की? जो रिजु गति से आ रहा है, जहां मरा वहीं जन्म ले लिया, वहीं आयु शुरू हो गई, तो वहां उसकी होती है जन्म के तीसरे समय में सबसे सूक्ष्म अवगाहना, छोटी अवगाहना, जघन्य अवगाहना। वहां से उसने अपनी अवगाहना शुरू करी। अब वो जघन्य अवगाहना भी उसकी असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि हमने जाना है एक सुई के नोक में भी आकाश के असंख्यात प्रदेश आ जाते हैं। जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है, उसकी सबसे जघन्य अवगाहना होते हुए भी असंख्यात प्रदेशी है। अब अगली लाइन है, वो हम लोगों को थर्राने वाली है। उस जघन्य अवगाहना में जितने प्रदेश हैं, जितना बड़ा असंख्यात है, उतनी बार उसी अवगाहना से जन्म लेना। कहाँ लेना वो नहीं जरूरी है, पर क्षेत्र नहीं घटाना है, कहीं भी ले सकता है, ऊपर भी ले सकता है, जहाँ सिद्ध भगवान बैठे वहां भी ले सकता है, नीचे कलंकला भूमि में भी ले सकता है, कहीं भी, पर क्षेत्र नहीं घटाना है, स्व क्षेत्र घटाना है। ऐसी अवगाहना के साथ वो असंख्यात बार क्योंकि सारी अवगाहना पूरी करने, अब शुरू की अवगाहना ही उसकी असंख्यात प्रदेशी है, तो उसी अवगाहना को असंख्यात बार जब कर लेगा, तब तो वो जघन्य अवगाहना पूरी होगी। अब बताइए, कोई निगोदिया जीव है, वो मरा, तो कोई नियम है क्या कि फिर वो निगोदिया होके रिजु गति से आके जन्म ले ले? अब वो भी कितनी बार? असंख्यात बार। कभी पंचेंद्रिय हो जाएगा, कभी नरक में चला जाएगा, कभी 33 सागर की आयु हो जाएगी, कभी पूर्व कोटि की आयु हो जाएगी, उसमें भी जा सकता है, भोग भूमि में भी जा सकता है, मिथ्या दृष्टि होकर के भवंतरिक देव में चला जाएगा, 22 सागर की आयु वाला देव भी बन सकता है, वहां तक मिथ्या दृष्टि जीव जाते हैं, है ना। अब सोचो कि वो असंख्यात बार कब जन्मे, उसी अवगाहना से असंख्यात बार जन्मेगा, तब तो उसकी वो आयु पूरी, वो अवगाहना पूरी होगी। बीच में एक इंद्रिय बन गया, 25,000 वर्ष तक पड़ा रहा एक इंद्रिय बन करके, शायद 25,000 ही है ना कठोर भूमि की आयु। कहीं वनस्पति बन गया, कभी कुछ बन गया, जरूरी तो नहीं है, क्योंकि इसमें त्रस पर्याय ज्यादा करके इसके भाव कहाँ बीतेंगे? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक में बीतेंगे। क्यों बीतेंगे? क्योंकि कितना समय है, फिर वही कल्प काल में आ जाएगा इसका असंख्यात कल्प काल, इसको असंख्यात बार इस यहाँ जन्म लेने, असंख्यात बार अगर कंटिन्यू नहीं ले तब तो असंख्यात ही समय लगे, लेकिन बीच बीच में इतनी यात्रा ये करेगा कि यहाँ पर भी उसको असंख्यात कल्प काल केवल जघन्य अवगाहना को पूरी करने में लगेगी। त्रस में तो ये बहुत, त्रस पर्याय तो चला भी जाएगा, तो कितना सा समय है? 2000 सागर, कुछ अधिक 2000 सागर, फिर इसको नियम से एक इंद्री में आना ही पड़ता है।
तो ये जो पर्याय है, इतना समय कहाँ लग रहा है, ये निगोद में बिताएगा, पृथ्वी कायिक में बिताएगा, जल कायिक में बिताएगा, वायु कायिक में बिताएगा, अग्नि कायिक में बिताएगा, वनस्पति कायिक में बिताएगा। कब इसका पूरा होगा? असंख्यात बार उस जघन्य अवगाहना का काल। सोच करके देखें कि जघन्य अवगाहना का काल ही इसका नहीं पूरा हो सकता है। फिर उसके बाद क्या करें? मान लीजिए हम उस जघन्य अवगाहना को मान लेते हैं, 100 परदेश मान लेते हैं। अब ये आचार्य कह रहे हैं कि जो उत्कृष्ट अवगाहना सबकी सबसे ज्यादा स्वयंभू रमन के महामत्स्य की होती है, जो 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा। अवगाहना हमेशा हम एक चीज ध्यान में रखें, अवगाहना 3 डायमेंशन होती है। कोई भी, जैसे हम लोग हैं 5 फीट लंबे हैं, 2.5 फीट चौड़े हैं, 1 फीट मोटे होंगे, तो अवगाहना 3 डायमेंशन में होती है। तो यहाँ जो महामत्स्य की अवगाहना है, तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 करोड़ 50 लाख होती है। अब 12 करोड़ 50 लाख की अवगाहना तक उसको जाना है। कहाँ? अब इस पहले तो 100 परदेश वाली पूरी करते करते क्रिया, अब उसको कैसे जाना है? 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104 करते करते 12 करोड़ 50 लाख तक उसको जाना है। वो भी उतना योजन का है, उसमें प्रदेश तो बहुत ज्यादा है, उतना योजन तो उसकी मोटाई है। इतनी बड़ी अवगाहना उसको एक एक प्रदेश करके करना है। इसको हमने छोटे से उदाहरण से समझा था उस समय भी, कि कोई आपको उल्टा मुंह करके खड़ा कर दे, 1000 टाइल्स किसी कमरे में लगी हुई है, 1 स्क्वायर फुट की, आपको 10,000 बॉल दी गई कि तुमको एक एक के बगल में, मतलब नंबर वाइज की टाइल्स, तुमको इस पर टाइल्स पर तुमको बॉल फेंकनी है। सभी टाइल्स पर नंबर लगे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 1000 टाइल्स है। आप 10,000 तो बहुत थोड़ी सी, 10 लाख बॉल से भी आपकी वो 1000 टाइल्स नंबर वाइज नहीं पकड़ सकेंगे। कभी 7वीं पे चल जाएगी, कभी 8वीं में चल जाएगी, कभी 10वीं में, कभी 25 में। सारों को काउंट करेंगे तो हो सकता है चली जाए, लेकिन नंबर वाइज भेजना है। एक के बाद दूसरी में जानी चाहिए, दूसरी के बाद तीसरी में जानी चाहिए, तीसरी के बाद चौथी में जानी चाहिए। वो 10 लाख बॉल में भी आप कभी भी नहीं उसको टच कर सकते हैं। ठीक यहाँ पर यही चीज है कि हमारे हाथ में थोड़ी है कि हम बुद्धिपूर्वक, अभी हम 100 प्रदेश की अवगाहना थी भाई, अब हम अगले समय में 101 प्रदेश वाली ग्रहण करेंगे, ऐसा तो होता नहीं। 100 प्रदेश के बाद अब 200 प्रदेश की ग्रहण कर रहे हैं, 200 के बाद बीच में 1000 की कर लिए, हाँ 500 धनुष के क्या नाम है, सो कितना 500 धनुष है ना, 7वें नरक की शायद, उसको धारण कर लिए, कभी किसको धारण कर लिए। वो सारी अवगाहना बेकार चली जाती है। क्रम पूर्वक जो आएगी वही काउंटिंग में आएगी। तो सोच के देखिए, केवल स्व क्षेत्र को सोच के देखिए ये कितना बड़ा है, अथवा होता भी होगा क्या। ऐसे लगता है ये होता भी होगा क्या, लेकिन आचार्य कह रहे हैं तुमने तो हजारों अनंतों बार कर लिए। इससे भाव भासना होती कि हम कितने समय से संसार में, कितने समय तो खैर ही नहीं, अनादि से है, लेकिन फिर भी एक हम लोग को नहीं महसूस होता है कि हम लोग पहले कहीं और थे, कहीं तकलीफ पाए थे, क्योंकि वर्तमान समय हमको ठीक मिला हुआ है। अच्छी तरह से मंदिर जाते हैं, समाई करते हैं, आके शोध का खाना खा लेते हैं, थोड़ा स्वाध्याय कर लेते हैं, घर में अपनी रुचि के लोग मिले हुए हैं, और हमको लगता हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं तुमने कुछ भी नहीं किया, जब तक तुम निवृत्ति के ओर कदम नहीं बढ़ाए, रागांश जब तक कम नहीं हुआ, तब तक तुमने कुछ भी नहीं किया। अगर इतने से कुछ होता तो अनादिकाल से अभी तक भ्रमण ही नहीं होता, कब का ही हो जाता। और हम बहुत संतुष्ट होते हैं। हम तो सुबह उठ के भाई बहुत इतनी बढ़िया समाई करते हैं, क्या ध्यान लगता मेरा, एकदम कुछ नहीं, 1 घंटा हम तो ऐसे बैठ जाते हैं। पर रागांश हमारा कम हुआ कि नहीं हुआ, बात वहां पर है। रागांश कम होता तो हम इतने अनादिकाल से रुलते नहीं। अब यही सोच सकते, ये स्व क्षेत्र अवगाहना इतनी जो कठिन है, वो भी हम लोगों ने अनंतों बार सबने की है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। निगोदिया जीव भी कोई बन रहा है मान लीजिए, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि ऋजु गति से ही बने। चलिए निगोदिया भी बन गया, बार बार बन गया, जरूरी थोड़ी कि ऋजु गति से बने। विग्रह गति से जाएगा तो उसकी अवगाहना जघन्य नहीं होगी। अब मर के बेचारा श्वास में 18 बार मर भी गया, जन्म भी ले लिया, पता चल रहा कि कभी वो विग्रह गति से जा रहा है, कभी वो कैसे कभी
चौथे समय वाला बन रहा, कभी दूसरे समय वाला बन रहा, कहाँ कहाँ ये हुआ, अब गाना हो ही नहीं पाएगी। ये बहुत बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी विडंबना है कि इस तरह का चीज सबको होते हुए आ रहा। आचार्य नहीं होते तो हम ये सब चीज तो जान भी नहीं पाते। और उस समय बाबूजी जब पंच परावर्तन हमने किया था तो मैं जानती तो थी नहीं, वो पंडित जी विचार मतलब पंडित जी जबरदस्ती मेरे को तो बुलवा लिए। उस समय मैं ये चीज नहीं बताई थी कि अब गाना मतलब जैसे मान लीजिए कि जघन्य अवगाहना हम 100 प्रदेश मानते हैं तो वहां पर उसको 100 बार जन्म लेना होगा, ये उस समय हम डिफाइन नहीं किए थे क्योंकि उतना मेरा दिमाग भी नहीं चला था बाबूजी, मैं झूठ क्यों बोलूं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्षयोपशम बढ़ा वैसे वैसे चीजों को समझ में आने लगी है। उस समय मैंने पर क्षेत्र में तो घटाया था, स्व क्षेत्र में नहीं घटाया था। स्व क्षेत्र में अभी जब समझ में आया तो ये तो मुझे लगता है पर क्षेत्र से भी कठिन चीज है कि ऐसे ऐसी अवगाहनाओं को पूरी करना। कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो पर क्षेत्र लें। ललिता जी, मुझे एक बात पूछनी थी कि ये जो पुद्गल परमाणुओं को जो जीव वो ग्रहण करते हैं तो ये सब ऑटोमेटिक होते जाता है कि क्या कि इसके बाद में ये ग्रहण करना है, इसकी अवगाहना होनी चाहिए, वो उस समय सेम वो सारे परमाणु मिलने चाहिए, ये कितने कब कब क्या पूरे होंगे, कुछ इसका तो कोई लिख ही नहीं है, ये कैसे होते हैं? ऐसा है चलिए, त्रियंच देव नारकित हम नहीं जानते, हम अभी मनुष्य पर्याय में है ना, और बिल्कुल होश हवास में है, बहुत अच्छा दिमाग भी हम लोगों को, क्या कुछ पता चलता है कि हम लोग किस समय कैसा ग्रहण कर रहे हैं? नहीं, पता नहीं चलता। वही तो, जब सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है तो इस तरह क्यों हो रहा है कि उस समय में ये दीदी आवाज नहीं आ रही। पहले हो जाए ना सब कुछ, तो सबसे ये भव पर ये परावर्तन सबका एंड हो जाए, तो ये सब ऑटोमेटिक ही जब हो रहा है तो इसमें कुछ कहीं कमी है क्या बात है, ऑटोमेटिक क्यों हो रहा है? परावर्तन में ये जो स्वक्षेत्र और परक्षेत्र परावर्तन चला, ये स्वक्षेत्र अथवा द्रव्य कर्म नो कर्म परावर्तन चला, तो इसमें तो ये भी कहा गया कि परिणामों से शरीर तो मिल गया, पर ग्रहण करने वाला चीज है ना, वो परिणामों पर डिपेंड नहीं करता, वो ऑटोमेटिक ही होता, अपने आप ही होता है। तो फिर बात चले कि भाई फिर कटे कैसे, तो कटने का बस वही है, योग निरोध करके एकदम बिल्कुल ही आप बैठ जाइए कि वो आए ही नहीं, कर्म प्रदेश ही नहीं आए, वही है सम्यक। वही एक मात्र इसका कारण सम्यक तो है, उसके बाद में 4.5 परावर्तन खत्म हो जाते हैं। और इसका हम बुद्धिपूर्वक तो हम सम्यक को भी धारण नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सम्यक और हो जाने पर भी हमको पता नहीं चलता, लेकिन हाँ हो जाने पर ये परावर्तन अपने आप 4.5 खत्म हो जाते हैं। ये हमको पता चले बहुत सी चीज, जैसे एक बार एक आदमी ने कहा कि ऐसा होता कि जब हमको कोई भी कर्म फल मिलता है तो हमको पता चल जाता कि हमने उस समय उसको कहा था ऐसा, उसका ये फल मिला, तो लोग जल्दी सुधर जाएं, गलती नहीं करे, देखो मैं ऐसा किया तो हमको ऐसा मिल गया। ऐसा हमको साक्षात कभी भी पता नहीं चलता। हम सोच लेते हैं कि भाई हमको इतना दुख हो रहा है तो हमने बुरे कर्म किए होंगे बस ऐसे करके, लेकिन हमको साक्षात नहीं पता चलता। साक्षात पता चले तो मनुष्य कोई गलत काम करे ही नहीं, वो अलग बात कहेंगे कि भाई बहुत सारा व्यवहार में तो होता ही है, वो उसको यहाँ पर नहीं लेंगे। तो उसी तरह ये चीजें है ना, आगे हम लोग जो अध्यवसाय स्थान वगैरह कसाई वाला भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी वो सारी चीजें ऑटोमेटिक ही होते जा रही है। अगर ऑटोमेटिक नहीं होती ना तो सम्यक की फिर कोई महत्ता ही नहीं रह जाती, फिर तो हम बुद्धिपूर्वक सबको कम कर लेते, फिर सम्यक की क्या जरूरत रहती। जब तक सम्यक तो नहीं होता, ये सारे अपने आप ऑटोमेटिक होते रहते हैं, कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों ऐसा होता है तो इसको एक उदाहरण से समझा गया, भाई गृहित गृहित क्यों होता जा रहा है, अगृहित क्यों नहीं आता, तो हमने एक मोटे उदाहरण से उसको समझा। तो ये यही चीज होती है इसमें। हमारे पास अघृत के समय में अघृत हम क्यों वर्णन कर अघृत क्यों, एक बार हम समय पर्वत जब ग्रहण कर लिए तो समय पर्वत हमने अनंत परमाणु छोड़े भी, युक्त अनंत परमाणु अभव्यों से अनंत गुना छोड़े भी समय पर्वत, तो फिर ग्रहित आ जाना चाहिए। तो इसके लिए उदाहरण दिया गया कि मान लीजिए हमारे पास 100 साड़ी, हम लोग साड़ी उड़ी का थोड़ा जल्दी समझते हैं इसलिए हम शर्ट पैंट नहीं ले रहे हैं, हमारे पास 100 साड़ी है ना, 10 दिन का विधान हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उसमें खूब आराम से दोनों तीनों टाइम एक एक साड़ी पहनेंगे। तो हम क्या करेंगे, अरे कौन सी पहने,
कौन सी पहने और खूब आराम से पहन लेंगे। मान लीजिए हमारे पास 30 साड़ी हो तो तीनों टाइम एक एक पहन लेंगे, कोई विकल्प नहीं। और अगर हमारे पास 10 ही साड़ी हो और हमको तीनों समय पहनना है तो हम फिर उसी में से पहनेंगे ना। तो उसी तरह से जब वातावरण में बहुत सारी वर्गनाएं रहती है तो अघृत अघृत आती रहती है, लेकिन जैसे ही हमारी सारी अघृत वर्गनाएं ग्रहित में बदल जाती है तो ऑटोमेटिक ग्रहित ग्रहित आने लगती है और अघृत का चांस कम हो जाता है। लेकिन उसका एक सिस्टमेटिक बना हुआ जो पुद्गल यंत्र, उस तरह से ही ग्रहण होने से एक नोकर्म परावर्तन पूरा होगा और वो स्वतः ही आ रही है। हम इसमें ग्रहित अघृत हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, बहुत कठिन है लेकिन ललिता जी ये बहुत बहुत ज्यादा, बाप रे बाप। मतलब रोमटी स्व क्षेत्र वगैरह तो और पढ़ के ऐसा लगा, चलो वहां तो हमारा कोई जोर ही नहीं चल रहा है तो ठीक है। ये स्व क्षेत्र वगैरह पढ़ के ऐसा लगा कि देखिए मतलब कितनी बार सूक्ष्म निगोदिया जीव बने होंगे और अनंतों बार, ये अनंतों बार और आचार्य लगा दिए। एक बार भी कह के छोड़ देते तो चलो एक बार किए होंगे, फिर अब ये और कहते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तुम करते ही रहोगे। तो लगता है कि बताओ किस चीज का मान और किस चीज का, क्यों ये पुद्गल परावर्तन को के लिए क्या कहा गया कि पुद्गल की चाहना ही पुद्गल परावर्तन कराती है। पुद्गल की चाहना क्या, किसी के यहाँ गए, क्या कोठी में बोला क्या मार्बल लगा हुआ था, कितनी सुंदर कोठी थी, ऐसी कोठी तो हमने आज तक नहीं देखी। हाँ लो भैया देखो, अनंतो जन्म घूमो, सब तरह की कोठी, कोई भी पुद्गल परमाणु, कैसी भी कोठी, कैसे भी हीरे का हार, कैसी भी साड़ी, कैसी भी पर्स, कैसी भी चप्पल आज तक हम लोग नहीं पहने हैं, ये हो ही नहीं सकता। सलाका पुरुष महापुरुष को छोड़ के और जो स्वधर्मेंद्र वगैरह जो एक भवतारी हैं उनको छोड़ के ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज तक हमने नहीं भोगा है। सभी तरह का महल भोगा है, सभी तरह का, चक्रवर्ती को छोड़ दीजिए, चक्रवर्ती नारायण जो महापुरुष हैं उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा सभी तरह की चीज हमने भोगी है। फिर भी आज हम क्या करते हैं, किसी का घर देख के आंख विस्फारित करते हैं, किसी का गहना देख के करते हैं, किसी का ड्रेस देख के करते हैं, किसी की गाड़ी देख के करते, ओहो कितनी बड़ी गाड़ी, ऐसी गाड़ी। अभी गाड़ी के लिए आया था ना कौन, वो झुनझुन वाला की कौन बोला सबसे महंगी गाड़ी थी फिर भी मर गया वो एक्सीडेंट होकर के, बताइए। हाँ हाँ तो आया था बीच में। तो वही चीज है कि ये तब आखिर जो आप कह रहे हैं ना कि ये होता क्यों है, बुद्धिपूर्वक इतना ही है कि हम जो पुद्गल की चाह करते हैं वही हमको पुद्गल का परावर्तन कराती है। प्रणाम दीदी, मतलब इसमें यही हो गया कि अपन अपने बार बार परिणाम वैसे करते हैं तो इसी कारण भव में भटक रहे हैं। हाँ इसी कारण, चूंकि पुद्गल का परिणाम हम करते हैं, पुद्गल की चाहना, आदमी जो चीज चाहता है वही तो अपने परिणाम में हमने पुद्गल की चाह रखी तो हमारे सारी तरह का बंध उसी तरह से हो जाता है। तो पुद्गल की चाह में पुद्गल में भटक रहे हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमारे बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा, हमारी बुद्धिपूर्वक लेकिन क्या कार्य हो रहा, पुद्गल की चाहना। हमारा मन ही नहीं भरता पुद्गल को प्राप्त करने से, कितना भी प्राप्त कर लो, जो जहाँ है उसको वहीं पर तृष्णा है, जिस जगह पर भी है, जहां पर भी जो है उसको उससे आगे की तृष्णा बनी हुई है। तो जब तक ये पुद्गल को चाहने की तृष्णा बनी रहेगी तब तक तो ग्रहित अग्रहित हम लोग करते रहेंगे, ग्रहण करते रहेंगे। हाँ वो जैसा कि आपने बताया ना ललिता जी कि निवृत्ति की ओर जो चाहते हैं उसको छोड़ के निवृत्ति की ओर बढ़ना ही सबसे बड़ा हम लोगों का पुरुषार्थ रास्ता है। हमको सम्यक है कि नहीं हम नहीं जानते, और हमको जानना। मैं तो अभी एक ग्रुप और जो है हम लोग का शाम का आचार्य श्री विद्यासागर जी की उसमें है, वो मतलब कह सकते हैं दाहिना हाथ, ऐसी दीदी हैं वो, मतलब बहुत ही अच्छी हैं, बहुत प्रकरण। जब बात हुआ अपने ग्रुप में, शायद बाबूजी भी हमको लगता है ये बात बोलते हैं, एक हमारी कुसुम जी के मुंह से भी हमने बहुत बार सुनी है कि हम अपने को मिथ्या दृष्टि क्यों कहें, और हम ये कहते हैं हम अपने आप को सम्यक दृष्टि किस बल पर कहें। हम बल पर बोलते हैं कि क्या बोल करके हम कहें हम सम्यक दृष्टि हैं। उस दिन यही बात तो कोई बोला, जब वो प्रभा दीदी को जानते हैं बाबूजी भी, प्रभा दीदी बाबूजी आई थी अपने यहाँ जो अपने पुस्तक में जिन्होंने लिखा भी है, तो वो जब ऐसे बोली तो मैं कि नहीं प्रभा दीदी अपने को सम्यक तो नहीं मानना चाहिए। इतनी देर में नीलू दीदी आई, बोले देखिए ना दीदी, ललिता जी कह रही है कि अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। एक उसमें डॉक्टर भी है, तो बोले कि इससे बल मिलता है। मैं कि इससे बल मिलता है कि घमंड मिलता है?
मैं कि बारीकी से भी हम कह नीलू दीदी हम इस विकल्प में क्यों पड़े? हमको जो चीज, जैसे मान लीजिए कि अभी स्पेन है, हमको कभी नहीं जाना जिंदगी में, हम उस गली को क्यों झांकें कि स्पेन में क्या क्या चीज है, क्या क्या चीजें, हम क्यों झांकें उस गली में? हमारी जो सबसे खराब आदत है, जिन चीजों को हम कभी नहीं प्राप्त करेंगे, हम अपनी भी बात बोल रहे हैं, मैं अलग नहीं हूँ, उस चीज को भी हम जानना चाहते हैं। तो हमको ये बताइए, जो चीज हमको पता ही नहीं चलेगी कि हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, उस विकल्प में क्यों जाना? हम तो ये करें, उस विकल्प में मत जाइए ना, हम अपना काम करते रहें। हम सम्यक रूपी परिणाम जैसा होता है कि भाई प्रसम संवेग आस्तिक अनुपम का, हम चारों का पालन करते रहें। सम्यक तो है तो बहुत अच्छा, मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते हैं, परिणामों को ही तो सुधारना है। तो परिणामों को सुधारने के लिए विकल्प क्यों लाना? थोड़ी सी देर के लिए हम सम्यक दृष्टि नहीं है और मान के बैठे हुए हैं। अब हमको बताइए ये कौन सा अतिचार है? इसको किस अतिचार में लिया जाएगा कि है तो मिथ्या दृष्टि और मान क्या रखे हम तो भाई सम्यक दृष्टि, हम तो अपने को सम्यक दृष्टि मानेंगे। ये कितना बड़ा दोष है, थोड़ी देर के लिए मान के सोचिए। फिर आप कहेंगे कि हम तो सम्यक दृष्टि अपने को मिथ्या दृष्टि मान रहे हैं तो दोष लगेगा। तो इस विकल्प में क्यों जाना जो हमको पता ही नहीं चलता है? जाने जो है सब जाने, हम अभव्य हैं कि भव्य हैं कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, हम कुछ भी नहीं जानते। हमको तो ये जानना कि हम अपने परिणामों को कैसे पकड़ें, हम अपनी स्थिति कैसे सुधारें, हमको तो ये जानना चाहिए। हम ये क्यों जानने के पीछे लगे जो हमको पता ही नहीं हो सकती, कभी नहीं पता हो सकती। कभी चौथे काल में जन्मेंगे, कोई अवधि मुनि राज मिलेंगे, तब की तब देखेंगे, तब हमारा परिणाम वैसा रहेगा, हमारा तकदीर अच्छा रहेगा, भाग्य रहेगा, कोई मुनि महाराज मिलेंगे, हमको बताएंगे, हमारा सुधर जाएगा। तो इस विकल्प में तो जाना ही नहीं चाहिए। इस विकल्प में जो जाकर के मन में शांति अथवा अशांति लाए, अब अशांति ले आए मन में, कहीं हम अभव्य तो नहीं है, कभी हम अभव्य तो, अगर मान लीजिए हैं तो क्या कर लेंगे, और नहीं है तो सोच करके अभव्य अभव्य, तो अशांत क्यों हो? इसलिए एकदम नहीं विकल्प करना। मैं उस दिन भी बोली थी, ना तो मरने का विकल्प करना, कहाँ मरेंगे, अरे मर जाएंगे हॉस्पिटल में। हमारा अंदर से मन अच्छा होना चाहिए। क्यों बाहर के क्षेत्र के अधीन क्यों बने हम? बाहर के, हम अपने को इतना मजबूत करें कि बाहर का क्षेत्र हमारे पर असर नहीं डाले। हमको तो ये करना है, ये पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषार्थ थोड़ी करना है कि बच्चे हमको हॉस्पिटल में डाल देंगे, नहीं, ये पुरुषार्थ नहीं करना है। बच्चे क्या करेंगे, पड़ोसी खा जाएंगे, पैसा लगने के डर से बाप को हॉस्पिटल नहीं ले गया। इसलिए अपना पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम किसी भी जगह अपने परिणाम को संभाल सके। तो उसी तरह अपने को केवल परिणाम पर ये सोचना ही नहीं कि हम भव्य हैं, क्या भव्य हैं कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कुछ भी। इसके सोचने में जो समय अथवा शांति अथवा शांति मिलती है, उससे अच्छा तुम अपने थोड़ी सी देर के लिए अपने निवृत्ति रूप परिणाम करें तो शायद ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा पुण्य का वर्धन होता है। मतलब यही हुआ ना आंटी जी, अपना निजी तत्व को नहीं भूलना चाहिए। निजी तत्व बोलने में बहुत आसान है, पुष्पा जी बोल रही ना शायद, पर मुझे नहीं लगता कि निजी तत्व का थोड़ा सा भी आभास है। माने अपन कोई भी काल में भी अपन जीव तत्व तो रहेंगे ना। निजी तत्व का कितना आभास है कि पंच परावर्तन पढ़ते पढ़ते हम कहाँ की कहाँ बात कर लेते हैं, है ना। समय सार पढ़ के उठते हैं, बोलते आज तो अमावस्या शनिवार है, चलो मुनि सुवर्तनाथ का दर्शन करें। समय सार, आत्मा का सार पढ़ के उसी समय बोलते हैं। कहाँ है निजी तत्व? क्यों ये मुझे थोड़ा सा ये सब शब्द कम अच्छे लगते हैं, मैं अपनी बात बताऊं, इसलिए मुझे समय सार वगैरह पसंद नहीं आता। इसलिए मुझे वो चीज पसंद आती जो मुझे को ये सिखाती हो कि तुम अपने परिणाम निवृत्त कैसे करो। वो तो कहता तुम आत्मा हो, आत्मा बोलने से थोड़ी हो जाता है। अनादिकाल से क्यों रूल रहे हैं? अगर आत्मा आत्मरूपी परिणाम है तो क्या करना, उस पर ध्यान देना है। हम क्या है उस पर ध्यान थोड़ी देना। उससे जब आगे बढ़ेंगे निवृत्ति रूप परिणाम होते होते तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई हम तो आत्मस्वरूप है, करनी धरनी हमारी कुछ नहीं, हम तो आत्मस्वरूप हैं, हम तो आत्मवेता हैं, हम तो खाली ज्ञाता दृष्टा हैं। अरे भैया बोलने से नहीं होगा, मेरी समझ से बोलने से कुछ नहीं होगा। मुझे जितना ज्ञान हुआ पढ़ के कुछ भी नहीं होगा। कोई आनी जानी नहीं, कोई सिवा घमंड के हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं, लोग घमंड करके बैठ जाओ कि हम तो बस सर्वोपरि हैं। मुझे जैसा लगता है, मेरा यही कहना कि कोई विकल्प ही नहीं होना चाहिए, इस विकल्प में जाना ही नहीं चाहिए। अपना कार्य करना चाहिए, अपने परिणामों को ध्यान देना चाहिए। और जितने भी ये परावर्तन में जितना भी समय लग रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि परिणाम के चलते लग रहा, लेकिन ये परिणाम ऐसे है ना कि हमको पकड़ में आने वाले नहीं है।
क्रोध वगैरह, क्रोध, लोभ, ये सब हमको पकड़ में आ जाती है, कसाय वगैरह, ये सब परिणाम 24 घंटा चलता रहता है, हम लोग को पकड़ में थोड़ी आता है। अपने आप परमाणु सब ग्रहण होते रहते हैं, आते रहते हैं, खिलते रहते हैं, मेरे को कुछ नहीं पता चलता है। तो ऐसा ये पंच परावर्तन स्वरूप है। स्वक्षेत्र हो गया है। बट सारांश में लिखा तो है? यही हुआ ना कि पंच परावर्तन मिथ्या दृष्टि को ही होता है। सारांश तो यही है ना। सारांश नहीं, यही है। तो अगर ऐसी बात है तो जितने भी सम्यक दृष्टि हैं या जितने भी मुनि महाराज हैं, भावलिंगी हैं, तो उनका खत्म हो जाता है क्या पंच परावर्तन? हाँ बिल्कुल, अर्ध पुद्गल परावर्तन बचता है उनका। तो वो भी अनंत काल, अभी हमने कहा ना अनंत कल्प काल, उसमें भी कितना समय लगता है? अनंत कल्प। सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त करके अगर छूट गया तो अनंत कल्प काल के बाद वो मोक्ष जाएगा। निगोदया में जाके पड़ा रहेगा, करा रहेगा, कुछ भी होगा उसका, लेकिन हाँ मोक्ष जाएगा। वो दूसरे भाव से भी जा सकता, उसी भाव से जा तो सकता वो कभी भी, लेकिन अनंत कल्प काल, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में तो वो चला ही जाएगा। और ऐसे तो अनंत परावर्तन हम लोग पंच परावर्तन करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। नहीं तो फिर अनंत कल्प काल का मतलब अगर वो अगले भाव से चला जाएगा या 2-3 भाव में चला जाएगा तो उसका फिर अल्प काल और ये कल्प काल का मतलब क्या हुआ? फिर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं आचार्य की सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद अधिक से अधिक जीव अगर कोई भटके तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है। जैसे मान लीजिए दूध दुहा करके आपके यहाँ आया, आप क्या कहते हैं कि भाई गर्मी का समय है, अगर हम इसको आधी घंटा कच्चा छोड़ देंगे तो ये फट जाएगा। जाड़ा का समय है, आप कहते हैं 1 घंटा भी रहेगा तो फटेगा नहीं। ये काल की मर्यादा हुई ना, दूध तो वही है। तो उसी तरह से सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अधिक से अधिक कोई भटकेगा संसार में तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटकेगा। ऐसे वो कभी भी, जैसे आपने दूध को 20 मिनट आपने नहीं रखा, पहले मिनट में गर्म कर लिए, ये तो आपकी इच्छा है, आपका हाथ खाली नहीं है, आप 20 मिनट के बाद गर्म कर रहे हैं। आपको 10 मिनट के बाद समय मिला, लेकिन आप 20 मिनट तक तो कर ही लेते हैं गर्म, कि भाई 20 मिनट के बाद नहीं तो दूध फट जाएगा। तो वही चीज है कि 20 मिनट यानी अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो मोक्ष चला ही जाएगा। उसी भाव से भी जा सकते, अभी जैसे वहां पर है विदेश क्षेत्र में है तो अभी जीव जा रहे हैं वहां से मोक्ष, कोई बंदिश थोड़ी है, वहीं पर सम्यक दर्शन हो रहा, वहीं से मोक्ष भी जा रहे हैं। पर आचार्य कहीं कोई भटके तो कितना भटकेगा, तो कहे अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटकेगा। तो सभी भावलिंगी थोड़ी सम्यक दृष्टि होते हैं। भावलिंगी का मतलब ही सम्यक दृष्टि हो गया ना। भावलिंग का मतलब ही सम्यक, हाँ भावलिंगी का मतलब ही सम्यक दृष्टि। यस। अच्छा, तो सभी मुनि महाराज वगैरह जितने भी हैं सब मतलब सम्यक दृष्टि है ऐसा? ये तो भाई यहाँ कोई केवली हो ग्रुप में तो बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकती ये बात। नहीं, कहने में ऐसे ही आता है ना कि ऊपर से पता नहीं चलता सम्यक दृष्टि। नहीं, लेकिन अगर ये मान के चलें कि भाई सभी भावलिंगी हैं तो उनका ये पंच परावर्तन सब स्टॉप हो गया, सबका होना। हाँ बिल्कुल। अच्छा। और मुनि महाराज को क्यों लेते हैं? मुनि महाराज तो बहुत ऊंची चीज हो गई। हम लोग ग्रुप में बैठे, मैं कई बार कहती हूँ कि ग्रुप में बहुत जी जान से बैठे हुए हैं, बिल्कुल कुछ भी ध्यान नहीं जा रहा, तो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के लिए काल बहुत बड़ा है। हो सकता है हमको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हो जाता हो किसी समय में, होके छूट गया, कोई बात नहीं, छूट सकता, हो करके छूट सकता है। लेकिन हमारे पास एक बार तो अब मतलब वीसा तो बन ही गया, टिकट बनेगी जब बनेगी, वीसा तो मिल ही गया। नहीं, वो वीजा मिलने की बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी अर्ध पुद्गल काल में भी अगर भटकना पड़ा तो भी तो बहुत टाइम हो गया ना। पढ़ा नहीं बोला जाएगा इसको, पढ़ सकता है। अब आपके भाव ही नहीं सुधरे, जैसे सम्यक दर्शन करने के बाद मान लीजिए मारा देव में चला गया, सौधर्म स्वर्ग में गया, वहां से एक इंद्री में चला गया, एक इंद्री में जाकर के और फिर निगोध में चला गया। अब करते हो कल्याण। तरस पर्याय के लिए कहा गया कि तरस पर्याय का काल कितना सा है, आपने ढेला ऊपर उछाला, वो नीचे आके गिरा, बस इतना ही काल है, बाकी तो सारा निगोध पर्याय का ही काल है। एक इंद्री का ही काल है, निगोध का एक इंद्री का ही काल है। तो बहुत छोटा सा तरस पर्याय का काल है। और तरस पर्याय में आदमी, क्योंकि जो 2 भाग करते हैं तो स्थावर तरस करते हैं,
तरस में भी पंचेंद्री वगैरह फिर अलग से विवेचन हो जाता है। तो तरस पर्याय का काल इतना छोटा है कि मोक्ष होना बहुत मुश्किल है। उसी में मोक्ष होगा। हाँ, उसी में तो मोक्ष होगा। वही तो फिर उसका काल इतना छोटा है कि वो फिर से एक इंद्री में आके गिर जाता है सारा। जैसे कहते हैं ना कि भाई मान लीजिए हम कलकत्ते में रहते हैं, कलकत्ते से हम बंबई गए घूमने के लिए, 10-20 दिन घूम करके वापस कलकत्ते ही तो आएंगे। तो उसी तरह से हम लोग निगोद में निकले हैं, थोड़ा सा तरस पर्याय में घूम घाम के फिर निगोद में चले जाते हैं अपने स्थान पर। जाना ही पड़ता है, कोई बुद्धि से नहीं जाता, जाता ही है। अगर नहीं 2000 सागर में कुछ अधिक 296 कोटि पूर्व 2000 सागर तरस पर्याय है, और वो भी सारे 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री सबकी मिला के। तो अगर उस काल में वो मोक्ष नहीं परिश्रम करता, नहीं मोक्ष जा पाता है, तो उसको नियम से निगोद में जाना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही पुण्य किया हो, कितना ही शुभ, वो करेगा ही नहीं। मान लीजिए किसी को, जैसे हम लोग राजस्थान पहले जाते थे तो 3 दिन का रास्ता लगता था, नाश्ता पानी 3 दिन का लेके जाते थे, गोंद का लड्डू खाकरा, जो चीज खराब नहीं हो। अब तो फ्लाइट से 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो वैसा ही, तो उसी तरह से अगर निगोद में जाना है तो वो अपनी उस पर्याय में कैसा काम करेगा। निगोद में जाने का वहाँ कर्मों को भोगने का सामान तो तैयार करना ही पड़ेगा ना। तो किसी की तो बार गए में निगोद, क्योंकि आज तक अपना परावर्तन समाप्त ही नहीं हुआ। 2000 सागर तो कितनी बार बीत गए होंगे ऐसे। हाँ, कितनी बार बीत गए होंगे। वही तो, इतना छोटा 2000 सागर, इसमें 2000 सागर रहेगा ही, सो थोड़ी है। अभी निगोद से निकल के कोई पंचेंद्री मान लीजिए रह भी गए तो कितनी बार गए हैं। हाँ, अगर रह भी गए कंटिन्यू, अगले घूम में निगोद में चला जाए। बताइए कहाँ स्वधर्म स्वर्ग, कहाँ इंद्र, और कहाँ एक इंद्रिय, कहाँ निगोद। तुलना करके देखिए। ये जो सारे हुए हैं ललिता जी, तीर्थंकर जो भगवान है, ये लोग भी सब क्या इतने ही पुद्गल परावर्तन इन्होंने भी काफी किए हैं। फिर सबने बिल्कुल। ये श्रेणी के राजा हैं, श्रेणी के राजा अब तो छाईक बन गए। छाईक नहीं बने थे जब, तो आके तीर्थंकर बनने वाले हैं ना। जब तक वो समय दर्शन प्राप्त नहीं किए थे, तब तक अनंतों बार वो भी सब जगह जाके आए हैं। फिर एक साथ ऐसी परमाणुओं को ग्रहण कर लिया और पुण्य प्रकृतियों को एक साथ प्रकृति अपने जिन धर्म की यही तो खासियत है जो अन्य धर्मों से अलग करती है। ये तीर्थंकर को भी नहीं बकसती है, वो भी इतना ही कर करके आए हैं। और अब भी अनंत काल तक तीर्थंकर होंगे। जो अनंत काल तक तीर्थंकर होंगे वो क्या कर रहे हैं? पंच परावर्तन ही तो कर रहे हैं। वही बात है। हम जो लोग इतने बैठे हैं, कौन जानता है इसमें कोई तीर्थंकर बनने वाला हो। तो हम लोग अनादि काल से क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं ना। सबसे जैन धर्म की यही तो बड़ी बात है ना कि भगवान को नहीं, हम खुद ही भगवान है। हमको बनाने की अपने में शक्ति चाहिए, हम खुद भगवान है। ये तो बहुत बड़ी है, झकझोरने वाली बातें हैं ललिता जी, दिमाग में भी नहीं घुसती, समझ में विश्वास से समझ ही नहीं आती है ना। किसी की लंबाई देखते हैं, आहा क्या सुंदर इसकी लंबाई है, शरीर की कितनी अच्छी लंबाई है, कितना गोरा वर्ण है। और आचार्य क्या कहते हैं, ऐसी कोई अवगाहना नहीं जिससे इस जीव ने प्राप्त नहीं किया हो। अब बताइए किसको देख के हम मोहित हों? बताइए, वो चीज हम भी पा चुके हैं और कितनी बार पा चुके हैं, फिर भी हम किसी का कुछ देख के मोहित होते हैं, किसी का कुछ देख के मोहित होते हैं। सारे दिन हम उसके पुद्गल की रचना को देख के, आत्मा की रचना तो देखी नहीं। आत्मा कर्म पुद्गल परमाणु गाल रखा है तो तुरंत वो वैसे ही दिमाग में आ जाता है एक बार, तो फिर तो भले ही समझ जाओ, ये रुक जाए तब तो बात ही क्या है। वो संभालने के लिए तो ये सब पढ़ा जा रहा है ना। ये जो पंच प्रावर्तन है, ये जो 5 तरीके का प्रावर्तन है, तो ये 5 प्रकार के कर्मों का योगी है ना। नहीं, 5 प्रकार के कर्मों का, 5 प्रकार का कर्म कौन सा आएगा इसमें? ना ना, नहीं, जो भी पुद्गल परमाणु हम ग्रहण कर रहे हैं तो ये कर्म के परमाणु ही हुए ना। हाँ, 9 कर्म परमाणु, द्रव्य कर्म परमाणु हम ग्रहण कर रहे हैं, अपने आप ही हो रहे हैं, हम बुद्धि पूर्वक थोड़ी कर रहे हैं। बुद्धि पूर्वक होता तो हम लोग तुरंत अभी एक शीश महल में घुस जाते, अब भैया कर्म तुम बाहर रहो, हम भीतर आ गए। पर ऐसा नहीं होता, अपने आप ग्रहण हो। नहीं, वो ठीक है, बट मेरा मतलब पूछने का ये कि ये सब कर्म परमाणु ही है ना, जितने भी 5 प्रकार के हैं ये कर्म परमाणु ही, और इन्हीं को काटना होता है जो भी तपस्या करके। 5 में कर्म परमाणु जैसे क्षेत्र परावर्तन है, तो कहाँ
कहाँ जो हमने अभी स्व क्षेत्र परावर्तन समझा, तो क्षेत्र वो थोड़ी है, पुद्गल परमाणु से क्या लेना, आत्मा की अवगाहना जाने ना, कि अवगाहना ऐसे ऐसे बढ़ते 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 सारी अवगाहना को प्राप्त करेगा। अब उस अवगाहना वाले शरीर को आप लेंगे तो शरीर तो पुद्गल ही परमाणु है। नहीं तो क्यों करेगा वो अवगाहना प्राप्त, क्यों करना चाहेगा? यहाँ चाहत की बात नहीं है ना, क्यों चाहत करेगा? की बात इतनी, हाँ इसलिए करेगा कि हम पुद्गल को चाहते हैं, तो जो चाहते हैं वो मिलता जाता है। नहीं, हम तो मत्स्य बनना नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं सोचता उसके बारे में, तो क्यों बनेगा मत्स्य वो? कौन नहीं सोचता, हमको बताइए। मंदिर में जाते हैं, कोई गाड़ी खड़ी रहती हो क्या सुंदर कलर है गाड़ी का, अरे नहीं तो गाड़ी थोड़ी ना बन जाएगा वो तो उसमें तो गाड़ी जीव नहीं ही नहीं बनेगा, है। गाड़ी नहीं बनेगा। पुद्गल ग्रहण करने का, उसकी पुद्गल की चाह ही पुद्गलों को ग्रहण कराती है। कहने का मतलब ग्रहित अग्रहित जो वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है, पुद्गल की चाह ही, जैसे जिसकी चाह जो रहती है वही चीज उसको मिलती है। वो गाड़ी थोड़ी बन जाएगा, गाड़ी तो पुद्गल है, गाड़ी तो थोड़ी बनेगा। नहीं तो वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो अगर चाह है भाई गाड़ी देख करके बहुत सुंदर गाड़ी है, तो उसका मतलब क्या, वो उसकी वर्गनाएं ग्रहण करेंगे आगे जाकर के पंच इसमें, तो मतलब क्या हुआ उसका, क्या ग्रहण करेंगे? इसका ये मतलब है कहने का कि भाई हमारा तो ध्यान अपने नीच की ओर तो जा ही नहीं रहा। हम बाहर ध्यान देते हैं तो बाहर का काम हो रहा है, बस बाहर का काम हो रहा है, बाहर ध्यान दे रहे हैं, बाहर का काम हो रहा है। ये कहने का मतलब कि हम अपनी आत्मा की ओर, जिसका वो आत्मा की ओर मुख हो जाएगा उसके लिए तो कुछ रही नहीं जाएगी कोई चीज। तो हम बाहर की ओर प्रवृत्ति अपने लगा रखें तो बाहर की प्रवृत्ति हमको ये परावर्तन कराती रहेगी। यहाँ पर ये निकालना है। हाँ, तो अल्टीमेटली तो हुआ कि भाई देश और राग और देश दोनों खत्म होने चाहिए। राग और देश खत्म हो जाएंगे तो चीजें खत्म हो जाएगी। हाँ, राग देश खत्म करने के लिए तो प्रवृत्ति रूप परिणाम, आप जैसे मान लीजिए शुरू में क्या है कि हम राग देश को खत्म नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करें उससे बचने के लिए कि मान लीजिए जिससे हमको राग होता है, जिससे हमको द्वेष होता है, ऐसी चीजों से बचना चालू करते हैं हम। स्टार्टिंग हमको क्या होगा, उसका संयोग करना हमको, कि जैसे मान लीजिए हमको किसी को देख के क्रोध आता है, तो भाई हम क्रोध पर काबू नहीं रख पाते, तो हमको शुरू में क्या प्रयास करना पड़ेगा, हम उससे मिले ही नहीं, उसके मिलने से बचे। हमको शुरू में तो ये प्रयास करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब हमारा प्रयास ऐसा होने लगेगा कि हम देख करके हमको उसको गुस्सा नहीं आए, किसी चीज को देख के हमको लालच नहीं आए, जब हम ये चीज समझ लेंगे, तो आज हम कोई भी चीजें, जैसे अभी हमने पुद्गल परावर्तन समझा, अब मान लीजिए जो अपने ग्रुप में जितने लोग बैठे हैं, कोई इसको बहुत गहनता से ले ले, आदमी तो मोक्ष जाता है, कोई ये पुद्गल थोड़ी जाता है, गहनता से ले ले। हो सकता है वो आज से अपने मन में सोच ले, हम तो किसी भी पुद्गल को देख के नहीं रीझेंगे, हम तो किसी भी पुद्गल को देख के कुछ नहीं समझ। तो शुरू में ऐसे ही करके परिणामों को सुधारता राग द्वेष तो थोड़ी आगे की चीज हो गई कि राग द्वेष छोड़ के समता परिणाम करना, कि किसी चीज को देख के खुश भी नहीं होना, द्वेष भी नहीं होना। उतनी क्षमता शुरू में तो आती नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते उतनी क्षमता आ जाती है। शुरू में तो इतनी क्षमता आती नहीं है। तो ये जो तपस्या करते हैं राग द्वेष को छोड़ने के लिए, या जो तपस्या है या अपने मन में अपनी आत्मा का विचार करना हुआ, तो उससे ही ये पुद्गल परमाणु की जो क्षमता है कम होती है, ये पंच परावर्तन की, जो आप बोल रहे हैं कि कल्प काल लगते हैं। पंच परावर्तन क्षमता ये सब कुछ नहीं, इसमें सीधी सी बात है कि परिणाम ऐसे हो कि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, यही इसका मिटाने का क्रम है, और कोई भी क्रम नहीं है और कोई भी साधन नहीं है। किसी भी तरह से अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो आगे के परिवर्तन बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे अभी हमने समझा स्वक्षेत्र परिवर्तन कितना बड़ा है, अभी हमने समझा ना, अभी आगे के तो और बहुत बड़े हैं, लेकिन वो सारे खत्म हो जाएंगे, केवल शुरू का नोकर्म या द्रव्य कर्म परावर्तन बचेगा। तो हम लोगों को अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या चीज होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो भी प्रक्रिया है हम लोग जानते हैं कि किस तरह से परिणाम, क्या है प्रक्रिया, कोई बाहर की द्रव्य रूप प्रक्रिया थोड़ी है, सारी परिणाम रूप प्रक्रिया है कि वैसे परिणाम बन जाएं तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होकर के सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। वो कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, ये हम नहीं जानते हैं। तो हम कुल मिला के क्या करें, बस केवल अपने परिणामों को सुधारें, जितना हो सकते आसक्ति रूप परिणाम
बहुत सारी चीजें रखेंगे तो बहुत सारी आसक्ति होगी। तो जिस तरह से वे अपने परिणामों को निर्वृत्त कर सके, हम कोई गुप्ती 3 गुप्ती जैसे थोड़ी बन जाएंगे। लेकिन हाँ, संसार अवस्था में भी आप अपने ही घरों में देखते होंगे, किसी का बहुत 2-4 चीज में एकदम मन भरा रहता, 2-4 चीज में वो खुश रहता, 4 कपड़े में खुश रहता, और कोई 400 में भी नहीं खुश रहता है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि निवृत्ति रूप परिणाम का मतलब वो हो गया कि राग द्वेष छूट गया। ऐसे धीरे धीरे अपने मन की प्रवृत्ति को टटोलता है कि भाई क्या पड़ा इस पुद्गल परमाणु में, आज हम कर सब, ऐसा कौन सा कपड़ा हमने नहीं पहना, ऐसी कौन सी पर्याय नहीं धारण करी, ऐसा कौन सा सुंदर रूप हमने नहीं पाया, मैं किस पर रीझता हूँ। हम भी तो ऐसा रूप बहुत बार पा चुके हैं, हम किसकी शकल देख के खुश होते हैं कि ये तो शकल बहुत अच्छी है। तो यही विचार करने की चीज हो जाती है। इस तरह से अपने परिणामों को समेटता हुआ जाएगा, किसी दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा, हमको पता थोड़ी चलेगा। ठीक बात है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोक सोवाणी मस्त सदैव देखूं भारती तोई जे पुनिंदे तेरा देव भजु अनंत को गुरु निर्ग्रह पादु सुभा यही मोक्ष का 9 बार नमोकार। बड़ों का प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, सबको जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सबसे सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को ललिता जी सादर प्रणाम, सभी को करते हैं, सादर अंजना जय जी को जिनेन्द्र। वंदना, सब ललिता जी को प्रणाम, प्रणाम, सबको जय